हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू दी वन टू टेक टिप्स। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ एक नया रिव्यू जो कि है किंगस्टन की सॉलिड स्टेट ड्राइव SUV 300 सीरीज़ की। तो जैसा कि आजकल आप लोग देख ही रहे हैं दोस्तों, सॉलिड स्टेट ड्राइव मार्केट्स में कुछ ज़्यादा ही आने लग गई हैं और जैसे कि हार्ड ड्राइव्स को रिप्लेस करने लग गई हैं। तो अब जबकि ट्रेडिशनल हार्ड ड्राइव जो कि हम पहले ख़रीदते आए हैं वो काफ़ी बल्की होती थी, 3.5 इंच इन साइज़ होती थी और रिलायबिलिटी और स्पीड भी उसकी इतनी नहीं होती थी। अब जबकि मार्केट में नई टेक्नोलॉजी आ गई है जिसे हम कहते हैं SSD मीन्स सॉलिड स्टेट ड्राइव, जो कि 10x फास्टर होती है किसी भी और ट्रेडिशनल हार्ड ड्राइव के मुकाबले। तो दोस्तों आज मैं आपके लिए इसका रिव्यू लेके आया हूँ किंगस्टन की सॉलिड स्टेट ड्राइव का। तो बात करते हैं इसके बारे में। किंगस्टन की ये सॉलिड स्टेट ड्राइव है 128 GB की कैपेसिटी में आती है। हालांकि इसकी मेजर कैपेसिटी जो इस मॉडल सीरीज़ के अंदर है वो 120 GB, 240 GB एंड 480 GB के आसपास है। हालांकि ये 1 TB की स्पेस में नहीं आता है। तो दोस्तों बात करेंगे इसके डिज़ाइन के बारे में। हालांकि किंगस्टन ने एक सिंपल रखा हुआ है, काफ़ी बढ़िया अपना लोगो रखा हुआ है इसके आगे, और आप इसमें देख सकते हैं जैसे कि सिंपल ही इसकी साटा कनेक्शन का है जैसे कि नॉर्मल हार्ड ड्राइव में होता है, और पावर कनेक्टर है, ये भी ट्रेडिशनल हार्ड ड्राइव में आपने देखा हुआ सिंपल है। माउंटिंग के लिए होल्स हैं यहाँ बगल बगल में, इसमें ऐसे आप आराम से अपने केस में होल से माउंट कर सकते हैं। और इसकी जो है एल्यूमिनियम बॉडी है, काफ़ी बढ़िया। तो ये जो हीट सिंक का काम करेगी, हीट को स्प्रेड करेगी इससे। तो दोस्तों जो ट्रेडिशनल हार्ड ड्राइव्स थी, हालांकि वो काफ़ी बल्कि इन साइज होती है, 3.5 इंच की होती थी। ये बस आती है 2.5 इंच में, जो कि बहुत ही छोटा होता है, और 50 ग्राम्स के आसपास, जो कि बहुत ही हल्का है इन कंपैरिजन टू ट्रेडिशनल हार्ड ड्राइव्स। तो दोस्तों ये पैकेजिंग में आता है, काफ़ी बढ़िया पैकेट एक किंगस्टन अपना देता है। इसमें से मैंने ऑलरेडी उसे निकाल के रखा हुआ है, तो काफ़ी बढ़िया है। इस पर आप देख सकते हैं जैसे कि ये दिखा रहा है 10x फास्टर है किसी भी ट्रेडिशनल हार्ड ड्राइव के मुकाबले, एंड इसकी स्पेस है 120 GB। रीड राइट स्पीड्स के बारे में मैं अभी आपसे और बात करने वाला हूँ, काफ़ी बढ़िया है ये। और तो दोस्तों इसके बारे में और आपसे मैं बात करता हूँ, इसके स्पेसिफिकेशंस की बात करूँगा। पहली बात तो ये आता है, इसका जो कंट्रोलर है वो है क्वाड कोर का फिशेंट S10 कंट्रोलर है, जो आपको इनक्रेडिबल स्पीड देता है। 550 मेगाबिट्स की रीड स्पीड एंड 510 मेगाबिट्स की राइट स्पीड, जो कि बहुत ही ज़्यादा परफॉर्मेंस में हाई होता है और ट्रेडिशनल हार्ड ड्राइव्स के मुकाबले। तो अगर मैं आपको इसकी स्पीड की कंपैरिजन करके दिखाऊं तो मैं आपको दिखाना चाहूँगा, मेरे पास जो ट्रेडिशनल हार्ड ड्राइव है उसे मैंने कंपेयर करा है इस SSD से। तो आप रिजल्ट्स देख सकते हैं, आपकी स्क्रीन पर रिजल्ट्स दिख रहे होंगे, तो आपको ह्यूज इंक्रीमेंट दिख रहा होगा। जहां सिर्फ 183 Mbps हार्ड ड्राइव्स की साइड होगा, यहीं 245 से लेकर 250 मेगाबिट्स की सिक्वेंटल राइट स्पीड SSD में होगी। तो आप देख सकते हैं 150 Mbps का ह्यूज इंप्रूवमेंट, जो कि बहुत ही बढ़िया होता है। इसकी पावर कंजम्पशन की अगर मैं बात करूंगा तो ये लेस पावर कंजम्पशन है ट्रेडिशनल हार्ड ड्राइव के मुकाबले। वो 12 वोल्ट्स पे ऑपरेट होती थी, ये सिर्फ ये वाली सॉलिड स्टेट ड्राइव सिर्फ 5 वोल्ट्स पे ऑपरेट होती है। हालांकि इसके सेम कनेक्टर्स ही हैं, साटा और पावर कनेक्टर सेम है, पर इसकी जो ऑपरेटिंग वोल्ट है वो 5 वोल्ट्स है। तो आपको पावर कंजम्पशन में भी हेल्प मिलेगी, लेस पावर कंजम्पशन में। तो दोस्तों किंगस्टन ने बहुत ही अच्छी हार्ड ड्राइव्स बनाई है, और अगर आप एक क्विक अपग्रेड करना चाहते हैं अपने पुराने पीसीज जो आपके पास है, उसमें अगर आप एक SSD लगा देंगे तो आपको ह्यूज इंप्रूवमेंट मिलेगी। आपकी गेम्स और एप्लीकेशंस और आपकी विंडोज इवन 15 to 10 सेकेंड्स में बूट हो जाएगी, आपको पता भी नहीं चलेगा, इतनी फास्ट बूट होगी। मैंने खुद एक्सपीरियंस करा तो मैं आपको बता रहा हूँ। तो और ऐसा नहीं है कि आप एक SSD ले लें आने वाले टाइम में और हार्ड ड्राइव्स ना लें, मैं ऐसा नहीं कहता। हालांकि पूरी तरह हार्ड ड्राइव्स को रिप्लेस नहीं करा है सॉलिड स्टेट ड्राइव्स ने। आप एज ए बूटिंग सिस्टम, ऑपरेटिंग सिस्टम बूट करने के लिए, अपनी छोटी मोटी गेम्स चलाने के लिए और एप्लीकेशंस फास्ट लोड करने के लिए SSD का इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि बहुत अफोर्डेबल हो गई हैं आज के टाइम पे। और अगर आपको ह्यूज कलेक्शन रखना है अपने गेम्स का, सॉन्ग्स का, म्यूजिक का, तो आप उसके लिए एक ट्रेडिशनल हार्ड ड्राइव खरीद सकते हैं, जो कि हालांकि वेस्टर्न डिजिटल भी बहुत बढ़िया हार्ड ड्राइव्स बनाता है, तो वो भी आप ले सकते हैं। और रिलायबिलिटी के मामले में SSDs हार्ड ड्राइव से ज़्यादा बढ़िया होती है और स्पीड में भी बहुत ज़्यादा इंक्रीमेंट होती है। तो आजकल ये जो मैंने आपको सॉलिड स्टेट ड्राइव दिखाई है, सबसे अफोर्डेबल सॉलिड स्टेट ड्राइव है मार्केट में। और क्या कहते हैं, इसकी जो प्राइस आती है, इसकी जो प्राइस आती है वो सॉरी मैंने उसे उल्टा पकड़ लिया था, मैंने ध्यान नहीं दिया, तो आप देख सकते हैं ये जो प्राइस में आता है एक्चुअल 27, आप अमेजोन में, मैंने आपको दिखा रहा हूँ मैं, 2700 रुपये के आसपास आता है। हालांकि ये पिछले 6 महीने पहले तक
3-4 हज़ार रुपए की थी, पर आपका इसका रेट गिरता जा रहा है, तो आप आराम से खरीद सकते हैं अगर आपको अपनी गेम्स और वो सब फास्ट खोलना है। तो दोस्तों जैसे कि अब नेक्स्ट जनरेशन फ्यूचर आते ही जा रहा है, सॉलिड स्टेट ड्राइव्स रिप्लेस कर देंगे टोटली हार्ड ड्राइव्स को। पर जो लोग ज़्यादा ह्यूज कलेक्शन रखते हैं उनके लिए 10 टेराबाइट्स और 15 टेराबाइट्स का स्टोरेज बहुत मायने रखता है। हालांकि मैंने आपको एक पिछली वीडियो भी दिखाई थी, सैमसंग की 16 टेराबाइट सॉलिड स्टेट ड्राइव लॉन्च हो चुकी है, जो कि बहुत ही बढ़िया है। और तो दोस्तों अगर आप अपने कंप्यूटर को क्विक अपग्रेड देना चाहते हैं एक सॉलिड स्टेट ड्राइव से और फास्ट लाइटिंग परफॉर्मेंस का फ़ायदा उठाना चाहते हैं, तो आप इस सॉलिड स्टेट ड्राइव को खरीद सकते हैं। तो दोस्तों एट द एंड में कंक्लूजन में ये पहुंचा हूँ कि अगर आपको एक खरीदनी है तो अच्छा रेट है, आप खरीद सकते हैं, नहीं तो आप ट्रेडिशनल हार्ड ड्राइव भी खरीद सकते हैं, वो भी बुरी नहीं है। वो 70 to 100 RPM की स्पीड पे चलती थी, और 50 to 100 RPM वाली थोड़ी स्लो होती है, पर 70 to 100 RPM बेटर है। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, नहीं अच्छी लगी हो तो डिसलाइक कीजिए, और मेरे वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए ताकि मैं आपके लिए और ज़्यादा से ज़्यादा रिव्यूज़ और अनबॉक्सिंग्स लाता रहूँ। तो दोस्तों अब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में।